नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जून गुरुवार यानी आज के दिन से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो गया है, जो कि आषाढ़ मास में पड़ती है। साल में 4 नवरात्रि होती हैं। पहली चैत्र नवरात्रि, दूसरी आषाढ़ की नवरात्रि, तीसरी शारदीय नवरात्रि और चौथी जो माघ मास में पड़ती है वह भी गुप्त नवरात्रि होती है। इसमें से 2 नवरात्रि जो हैं वो गृहस्थों के लिए, सामान्य जन के लिए होती हैं, जो शारदीय और चैत्र नवरात्रि होती है। यह इस नवरात्रि में उत्सव मनाया जाता है, देवी के आगमन का और शक्ति की उपासना का उत्सव होता है। जबकि 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं जो साधकों के लिए होती हैं। पहले इनकी चर्चा कम सुनी जाती थी, लेकिन आजकल इनकी चर्चा बहुतायत देखने में आती है। लोग गुप्त नवरात्रि के बारे में भी जानने लगे हैं। तो गुप्त नवरात्रि का महात्म्य क्या है और ये किन के लिए आवश्यक है, किन के लिए यह उपयोगी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। गुप्त नवरात्रि जो है वो साधकों की नवरात्रि होती है। इसमें उत्सव नहीं मनाया जाता है, इसमें शांतिपूर्वक साधना का कर्म किया जाता है। जो सन्यासी हैं, साधक हैं, तंत्र में उपासना करते हैं, उनके लिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जो आषाढ़ में और माघ मास में पड़ती है गुप्त नवरात्रियां। इनका उत्सव नहीं मनाया जाता है, बल्कि इनको शांति से साधना की जाती है, सिद्धियां अर्जित करने के लिए। जो सिद्धियों में सांसारिक जो तंत्र में उपासना करते हैं, कौलाचार और वामाचार पद्धति से, वो सांसारिक सिद्धियों के लिए उपासना करते हैं। और दक्षिणाचार, जो तंत्र का दक्षिणाचार है, उसमें उपासना करने वाले मोक्ष की प्राप्ति के लिए और ईश्वर का सानिध्य और निर्वाण की प्राप्ति के लिए यह साधना करते हैं। उनके लिए इसका उपयोग है। इसमें 10 महाविद्याओं के उपासना की विशेष तौर पे महिमा बताई गई है। 10 महाविद्याएं क्या हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, आप जान लें। सबसे पहली महाविद्या है वो महाकाली है। महाकाली आप देखते हैं, उनका वर्ण जो है पूरी तरह श्याम है, काला है। और काली उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काल का निरूपण करती हैं, वो संहार की शक्ति रखती हैं। इसके साथ ही वह निर्माण और विध्वंस की भी द्योतक है। काल के परिवर्तन की, इनके भैरव जो हैं वो महाकाल भैरव हैं और यह माता का आदि स्वरूप है और पहली महाविद्या है। इनकी उपासना बहुत शक्तिशाली होती है और यह इनके भद्रकाली भी, इनके और भी रूप हैं। और महाकाली का जो स्वरूप है वो आप देखेंगे कि शिव लेटे हुए हैं, उनके ऊपर पैर रख के खड़ी हैं और हाथ में उनके कटा हुआ सिर है और वो पूरी तरह से वस्त्रहीन है। यह एक तरह से काल पे, काम पे, क्रोध पे, और जब वो शिव के ऊपर खड़ी होती हैं तो उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, जैसे गलती हो गई हो उनसे। ऐसा माना जाता है कि जब उनके रूप, जब वो एकदम संहार कर रही थी तो संभल नहीं रही थी किसी से, तो शिव आके सामने लेट गए थे ताकि उनका क्रोध शांत हो। तो उनका क्रोध, जीभ बाहर निकली हुई, शांत होता है। यह इस बात का द्योतक है कि काम पर, क्रोध पर और काल पर हम कैसे विजय प्राप्त करके अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी महाविद्या जो है वो माँ तारा हैं। इनके भैरव अक्षोभ्य भैरव हैं। इनके 3 स्वरूप हैं। एक जटा है, एक उग्र तारा है और एक जो है वो महानील सरस्वती हैं। सरस्वती जी का जो तांत्रिक रूप है वो भी इन्हीं माँ का एक प्रतिरूप है। और यह जो है ये तारने वाली, ये भव सागर से पार लगाने वाली माँ है और यह शक्तिशाली, तंत्र में एक शक्तिशाली देवी हैं। इनका उग्र स्वरूप भी है और ये ज्ञान के स्वरूप में भी है। यह जो हमारे अंदर का आत्मज्ञान है उसको जागृत करने की महाविद्या है। यह हमारे ज्ञान के प्रकाश से, उसके अंतर जागरण से
हमें इस भव सागर से पार करने वाली, तारण करने वाली माँ है। इनकी साधना विशेष साधना होती है। इनकी साधना गुप्त साधना में मानी जाती है। मंत्र गुप्त हो गया था, फिर उसको प्रकाशित बाद में हुआ, और अब वह एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसके साधक कम पाए जाते हैं। तीसरी महाविद्या जो है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है, राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। ये सभी श्री 10 महाविद्याओं में इनकी साधना जो है वो सबसे सात्विक साधना है, और इनका जो स्वरूप है, इनके हाथ हमेशा अभय और वरदान की मुद्रा में खुले हुए हैं। इनके सिंहासन पे ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे बैठे हुए हैं। ये सर्वोच्च साधना मानी जाती है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा था कि आपकी जो महाविद्याओं की साधना है, तंत्र की साधना है, उससे बहुत सारे दुख और कष्ट तो मिट जाते हैं, लेकिन जो गर्भ का कष्ट है, जो मृत्यु के उपरांत का कष्ट है, वह जो जीवन से पहले और जीवन के बाद का कष्ट है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्त होने वाली कौन सी साधना है? तो भगवान शिव ने यह साधना के बारे में, श्री विद्या साधना के बारे में उनको बताया था। तो श्री विद्या साधना सभी साधनाओं में सबसे सात्विक और श्रेष्ठ फलदायी साधना मानी जाती है। हालांकि यह दीर्घकालीन है, जल्दी सधती नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ साधना मानी जाती है। चौथी महाविद्या जो है वो भुवनेश्वरी हैं। इनके जो भैरव हैं वो त्रयंबक भैरव हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस भुवन, इस पूरे जो यह ब्रह्मांड है, ये भुवन है, इसकी वो भुवनेश्वरी हैं, स्वामिनी हैं, और सात्विक साधना है इनकी। यह ज्ञान देने वाली साधना है, और गुप्त रूप से अपने मन के आंतरिक जो विकार हैं उनको नष्ट करके, उनको विजय प्राप्त करके और देवी में लीन हो जाने की यह जो साधना है वो भुवनेश्वरी की साधना है। यह भी एक कठिन साधना है। इसमें भी सिद्धि देर से मिलती है, और इसमें सांसारिक सिद्धि की बजाय मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इस जन्म मरण का क्या रहस्य है, इसकी प्राप्ति के लिए, इसकी जानकारी के लिए इनकी आराधना की जाती है। यह भी एक कठिन साधना है। वो माँ छिन्नमस्ता है। इनके हाथ में खड्ग है और अपना ही कटा हुआ सर है, जिसमें से 3 धाराएं निकल रही हैं धड़ में से। एक धारा को स्वयं पीती हैं, 2 जया और विजया नाम की जो इनकी सहचरी हैं उनके मुख में जा रही हैं। यह कामदेव और उनकी पत्नी के रति स्वरूप के ऊपर खड़ी हैं। यह एक उग्र देवी हैं, और यह काम पर विजय का संकेत देती हैं। यह बताती हैं, इनका जो स्वरूप है वह यह बताता है कि यह जो सर है, ये सर सिर्फ कामना है, और इसको अपने ही सर से स्वयं को देख रही हैं, अपना ही रक्त पी रही हैं। यह एक गूढ़ संकेत है कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों का दमन करके कैसे अपने आंतरिक चेतना को बढ़ाया जा सकता है। छिन्नमस्ता एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली महाविद्या है, और इनकी आराधना बहुत कठिन है। इनको शक्ति प्राप्ति के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए, इन सब क्रियाओं के लिए इनका पूजा की जाती है, और साथ ही सांसारिक जो कठिनाइयाँ हैं, जो विषमताएं हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। छठवीं महाविद्या जो है वो भैरवी है। इनके जो भैरव हैं वो दक्षिण मूर्ति भैरव हैं। ये माता पार्वती के स्वरूप हैं, अब भैरव की पत्नी स्वरूप में है यह इनके हाथ में ग्रंथ है, अभय मुद्रा है, वर मुद्रा है, और यह जो है वो कुंडलिनी के जागरण की मूल रूप से देवी हैं। मतलब जो हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो
हमारे चक्रों में स्थित शक्ति है, कुंडलिनी में शक्ति जो हमारे सहस्रार में बैठे शिव स्वरूप से एकाकार होना चाहती है, उस शक्ति के जागरण और शिव से उसके मिलन के बाद जो आंतरिक चेतना और आंतरिक ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, उसको जागरण करने वाली ये महाविद्या हैं। इनसे मोक्ष, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। इसलिए इनका 10 महाविद्याओं में एक विशेष महत्व है। इनके उपासना से साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके आंतरिक चेतना का विस्तार होता है। 7वीं महाविद्या जो है वो धूमावती है। यह लक्ष्मी का जो दरिद्रा स्वरूप है, कुछ कुछ वैसी दिखती हैं, धुएं की तरह। इनका काया भी वृद्ध है और यह कुछ कुछ विधवा स्वरूप है इनका। इसकी कथा, इनका कोई भैरव नहीं है। इनकी कथा भी बहुत रोचक है। जब माता सती शिव को चारों से रोक लिया था उन्होंने, तो एक स्वरूप उनका धूमावती भी था। धूमावती ने क्रोध में शिव को निगल दिया और निगलने के कारण वो उसी तत्क्षण विधवा हो गई। बाद में उनको इसका एहसास हुआ तो उन्होंने उनको फिर से बाहर किया। लेकिन उनका जो स्वरूप है वो, एक और कथा है कि दक्ष के यज्ञ में जब सती अग्निकुंड में कूद गई तो उसके धुएं से धूमावती का। लेकिन ये एक उग्र महाविद्या है और यह कठिन साधना पथ है इनका, और कठिन कार्यों के लिए इनका उद्योग किया जाता है। इनके साधक कम संख्या में हैं और इनकी साधना कठिन है, और वह साधना पथ काफ़ी कठिनाइयों भरा है। आम साधकों के लिए साधना नहीं होती है, ये विकट साधना है। और इनका स्वरूप भी वैसा ही विकट उदास है। लेकिन इस सब के बावजूद यह जो है ये मोक्ष और निर्वाण की देवी है। 8वीं महाविद्या बगलामुखी है। इनके भैरव एक वक्त भैरव कहे जाते हैं। इनका पीतांबरा स्वरूप भी है, सोने के सिंहासन पर बैठती हैं, पीला वस्त्र धारण करती हैं। यह उग्र महाविद्या है, यह माँ पार्वती का उग्र रूप है। इनकी साधना भोग और मोक्ष दोनों के लिए की जाती है। शत्रु विनाश, स्तंभन, वाद विवाद, विजय, युद्ध में विजय और उच्चाटन, मारण, मोहन, इन सब उग्र तांत्रिक क्रियाओं के लिए इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना का पथ जो है वो बहुत ही कठिन और बहुत ही जिसे कह सकते हैं रिस्की है। लेकिन यह भी माँ पार्वती के माँ स्वरूप ही हैं। बगलामुखी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बगुले के समान मुख है, लेकिन यह भी माँ का ही स्वरूप है। इसलिए साधना की जा सकती है, लेकिन सावधानी बरतते हुए माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। 1 लाख मंत्रों से इनकी सिद्धि होती है। 9वीं महाविद्या जो है वो मातंगी है। मतंग शिव का नाम है और उनका शक्ति स्वरूप है। ये मातंगी है और इनके जो भैरव हैं वो भी मतंग भैरव ही है, वही शिव स्वरूप हैं। यह जो है ये हरे, इनका हरा वर्ण है, वीणा धारण करती हैं। माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। यह आकर्षण और स्तंभन शक्ति प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है, साधक इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा कला कौशल को साधने के लिए, अपने अंदर के कला कौशल का विकास करने, माँ सरस्वती का आप समझ लीजिए कि तांत्रिक स्वरूप, तो कला कौशल साधने के लिए, अपने अंदर आकर्षण शक्ति, स्तंभन, इन सबों का विकास करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। यह भी ज्ञान मार्गे भी हैं, लेकिन इनकी पूजा भी एक कठोर पूजा है और यह कई सारे काले जादू, कई सारे तंत्र की गुह्य गोपनीय क्रियाओं की यह अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी साधना का भी पथ कठिन है। 10वीं महाविद्या जो है वो कमला है। इनके भैरव विष्णु भैरव है। ये माता लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है।
इन्हें धन समृद्धि की कामना के लिए इनकी पूजा की जा सकती है। यह उग्र देवी है और इनका इनकी जो पूजा है वो कई प्रकार के मनोरथ को, कई प्रकार के सांसारिक मनोरथ को पूरा करने के लिए की जाती है। इसके साधक इनके जो हैं वह कम है, लेकिन इनकी साधना जो है वो सांसारिक साधना और आध्यात्मिक साधना, इन दोनों के बीच का सेतु है। इनकी साधना करने से भी बहुत सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यह कठोर साधना है और उग्र स्वरूप है। ये माता लक्ष्मी का उग्र स्वरूप है, इसलिए जानकार या किसी गुरु के निर्देशन में ही इनकी साधना करनी चाहिए और यह गुरु परंपरा में की जा सकती है। दसों महाविद्याओं की जो साधना है वह कोडेड है और गुरु परंपरा में ही की जाती है। इसको स्वेच्छाचार से नहीं किया जा सकता है, स्वेच्छाचार से करना भी नहीं चाहिए। नुकसान और फायदा करके मैं किसी को डराऊंगा नहीं, इस तरह की बातें मुझे नहीं करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी इनकी साधना जो है वो अगर न समझ में आए तो व्यर्थ तो है ही। अगर आप उसका मर्म, उसका गूढ़ जो अर्थ है वो नहीं समझते हैं तो आपके लिए साधना व्यर्थ है। नमस्कार।